नमस्कार। अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं या फिर आपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपके लिए हमारा चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर आप करेंट टाइम में स्टूडेंट हैं तो आपको पूरे फैक्ट्स मिल जाएंगे, कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज़ मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ फाइलें मिल जाएंगी, आपको अनेक सब्जेक्ट की क्लासें हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। या फिर अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपको हमारे चैनल पे लगातार आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, आपको तैयारी लगातार करवाई जा रही है, जिसमें हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम होता है रैखिक तथा द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से रिलेटेड ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से मिल जाएगी। आप एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ से आपको फर्स्ट पार्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मतलब वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में पूरा आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो फटाफट कीजिए चैनल स्टडी मोर बाय सौरभ को सब्सक्राइब, दीजिए इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों में शेयर और उनसे भी कहिए कि वो भी करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा आपका माइंड कुछ पीछे ले जाना चाहते हैं। हम आपको पहले कुछ नेचर ऑफ प्रकृति बता दें, मतलब नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति के अबाउट कुछ बता दें। हालांकि इसको हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट के वीडियो में बता दिया है, बट यहाँ हम फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पर आप डी को क्या बोलते हैं, डी को हम विविक्त कर बोलते हैं, जिसके आधार पर ही हम मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे इसके केवल 5 फंडे होते हैं, आपको ये पांचों ध्यान देना है। अगर आपको दे दिया जाए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि डी जो होगा वो 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि डी की वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो मूल आपके जो होंगे वो मूल सारे के सारे आपके वास्तविक होंगे। यदि आपका डी जो होगा वो 0 के इज इक्वल टू के हो जाएगा, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा, तब मूल वास्तविक होगा तथा मूल जो होंगे वो समान होंगे। मान लीजिए मूल अल्फा और बीटा होंगे, तो ये अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे कब, जब डी इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा और ये वास्तविक भी होंगे। फिर आपका तीसरी कंडीशन क्या कहती है, कहती है कि यदि डी की वैल्यू जो होगी वो यदि 0 से छोटी हो जाए, मतलब डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आ जाए, तब आपका क्या होगा, मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। यदि डी आपका 0 से बड़ा है तब वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, तब वह मूल परिमेय कहलाएगा। यदि आपका डी 0 से बड़ा है और मूल आपका पूर्ण वर्ग नहीं है तो वह मूल आपका अपरिमेय कहलाएगा। तो केवल आपको यही 5 मेन फार्मूले याद करने हैं, मेन पॉइंट्स ध्यान देने हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ गया एक ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको इसे पूरा ध्यान से देखना है, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। आपको कहा गया है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के बराबर 0 आपको दिया गया है, के मूल बराबर हैं, तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए, यहाँ पर आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 32, 64, 128, 256। आप इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो जस्ट अभी हमने जब आपको मूलों की प्रकृति के अबाउट बताया था, तब हमने बताया था कि जब डी इज इक्वल टू 0 होगा तो मूल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ आपका कह रहा है कि मूल क्या है, मूल आपके बराबर हैं, तो मतलब आपको क्या रखना है, डी इज इक्वल टू आपको 0 रख देना है, मतलब डी की वैल्यू आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आपको रख करके सॉल्व कर लेना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप तुलना करेंगे इस समीकरण का, मानक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कम, जब तुलना आप करेंगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। आप फटाफट रख दीजिए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। हमें सबसे पहले पता है कि मूल जब बराबर होते तो उसकी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जस्ट वही आपको दिखाया गया है। आपको समीकरण ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस के इज इक्वल टू 0, जहाँ से आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है, और आपको मानक समीकरण आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों जब समीकरणों की तुलना कर देंगे, इसकी और इसकी, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, और यहाँ से आप देखेंगे कि बी पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में है, तो वी की वैल्यू आ जाएगी -16 और सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी के। अब आप विविक्त कर पर रख दीजिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपको 0 जब रखेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बराबर 0 आप रख देंगे तो ये नेगेटिव में है, इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब आपका हो क्या जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब आप सारी वैल्यू रख दीजिए, इसमें आपको सब मान पता है, जस्ट वही हम करेंगे। यहाँ पर आपको b की वैल्यू -16 दी गई है तो -16 का स्क्वायर, फिर 4 है तो 4, a की वैल्यू आपको दी गई है 1 और c की वैल्यू आपको दी गई है k। तो आपका इधर हो जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। 16 का स्क्वायर आपका होता है 256 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 256/4 मतलब k का मान आ जाएगा आपका 64। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। फिर आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल एंट्रेंस एग्जाम बल्कि आपको बहुत सारी जगहों पर काम ऐसे क्वेश्चन से देते हैं। इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, आपको ये ध्यान देना है, 5 वर्ष पूर्व ए की आयु जो थी वो बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पर देखिए पूर्व है और यहाँ पर आपका क्या आ गया, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए ए की वर्तमान आयु यक्स है और बी की वर्तमान आयु आपकी वाई है। तो 5 वर्ष जब आपको पूर्व कहेगा तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो जाएगी यक्स -5 और वाई -5। और जब आपको कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद के लिए यक्स +10 हो जाएगा और वाई +10 हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप ए की आयु जो है एक्स है और बी की आयु आपकी वाई है। तो 5 वर्ष पूर्व आपकी ए की आयु हो जाएगी एक्स -5 और वाई बी की आयु हो जाएगी वाई -5। तो कंडीशन क्या कहा गया है कि 5 वर्ष बाद ए की जो आयु है वो बी की आयु की 3 गुनी है। मतलब 5 वर्ष पूर्व ए की आयु हो जाएगी एक्स -5 और बी की आयु हो जाएगी वाई -5। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। मतलब आपका कंडीशन बन जाएगा एक्स -5 इज इक्वल टू 3y -5। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो एक्स -5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इधर 3y -15। तो इधर माइनस नेगेटिव में 5 होगा, ये इधर आएगा पॉजिटिव में बन जाएगा +5। तो आपका ये हो जाएगा एक्स -3y इज इक्वल टू -10। इसे आप क्या मान लेंगे, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आपको दूसरी कंडीशन 10 साल बाद की दी गई है। तो 10 साल बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, एक्स +10 और उसकी हो जाएगी वाई +10 बी की। तो इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु जो है एक्स +10 ये बी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, अब आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। इधर आपका हो जाएगा एक्स +10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y +20। तो जब आप 10 को इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा और आप इसको y को उधर लेके जाएंगे तो -2y हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा x -2y इज इक्वल टू 10। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपका है x -3y इज इक्वल टू -10 और आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया x -2y इज इक्वल टू 10। आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी 50 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये भी हम आपको बता दें कि आपको क्या दिया गया है, x -3y इज इक्वल टू आपका -10 दिया गया है और दिया गया है x -2y इज इक्वल टू आपको 10 दिया गया है। आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। जब आप घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर और ये भी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा। मतलब -3y + 2y जब आप करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर -y इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा -10 मतलब -20 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान आपका आ जाएगा 20 और जब आप y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 50। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 वर्ष और 20 वर्ष ए और बी की करंट आयु मतलब वर्तमान आयु है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में जरूर लगाए होंगे। आपको दिया गया है x² इज इक्वल टू x +7 के मूल आपको अल्फा बीटा दिए गए हैं। तब आपको अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो ज्ञात करना है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसको आपको करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है।
तो जब आप दोनों का लासा लेंगे तो दोनों का लासा हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने आपको फार्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट आप उसी को रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर, तो हो जाएगा आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप रख देंगे तो आपको केवल उतना ही सॉल्व कर लेना है, आपका मान आ जाएगा। आपको दिया गया है इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। जब आप इसे एक पक्ष में ही ले जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ पर ये x जो है पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और 7 भी इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको यहाँ से a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -7। अब आप पूरी वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए अल्फा, अब यहाँ से अगर आप मूलों का योगफल निकाल लेंगे आपको करेक्ट इक्वेशन ये मिल गया, जहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -7। तो आप मूलों का योगफल निकालेंगे तो माइनस बी अपान ए, b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू भी 1। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 1 और मूलों का गुणनफल होता है आपका c अपान ए। तो c की वैल्यू -7 अपान 1 आ जाएगा आपका मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -7। आपको हमने ये हल करके बता दिया था कि अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। आपको मूलों का अल्फा बीटा क्या है, मूलों का योगफल आपको पता है, इसकी वैल्यू 1 और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी पता है आपको -7। आप पूरी पूरी वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बेहद आसानी के साथ केवल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। मूलों का योगफल आप रख देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू -7 अपान अल्फा बीटा है तो -7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/7। मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15/7। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आपका एक उसी तरह लगभग क्वेश्चन ये भी मिलता जुलता है कि आपको दिया गया है ये 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के बराबर 0 का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। मतलब मान लीजिए एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल आपका बीटा है, तो क्या कह रहा है, जो बीटा है ये अल्फा के व्युत्क्रम के बराबर है, मतलब बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा हो जाएगा। तो मतलब इसके करेक्ट मूल क्या हो जाएंगे, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल 1/अल्फा। मतलब अगर मान लीजिए एक मूल आपका आ जाएगा 2 तो दूसरा आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, इसका मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो आपको के की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये आपको इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 3, v की वैल्यू निकालेंगे तो 11 और c की वैल्यू निकालेंगे तो k आपका आ जाएगा। अब आपको यहीं से ध्यान दे देना है कि आपका जो मूल दिए गया है अल्फा और 1/अल्फा, आप जब इन दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 इस पक्ष में। ठीक है, केवल मूलों के अकॉर्डिंग। बट जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू आपका हो जाता है c/a, c की वैल्यू k और a की वैल्यू 3, मतलब मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा k/3 और k/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो मतलब 1 बराबर k/3, तो आप यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं अपने इसी क्रम में कि हम आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं तो हम अपने इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवाया था कुछ वीडियोज के पहले। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से ऐड हो सकते हैं और जहां पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपको उसका आंसर देगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फटाक से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दीजिए इस वीडियो को एक लाइक। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।